हमारे मजदूर भी रियासत के तकरीबन 10-15 सूबों में जाते हैं काम करने के लिए। तो अगर हमारे मजदूरों के साथ ऐसा कोई करेगा तो हमको कैसा लगेगा। सिक्योरिटी ग्रिड को फिर मजबूत करने की जरूरत यहाँ पे है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH में। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। एक बार फिर कश्मीर में गैर रियासती मजदूरों को आतंकियों ने निशाना बनाया है। कल रात शोपियां के गागरन में आतंकियों ने बिहार के 3 मजदूरों पर हमला कर दिया। इस हमले में 3 मजदूर घायल हो गए। आर्टिकल 370 के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ दायरा तंग हुआ है और यही वजह है कि आतंकी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए गरीब मजदूरों को सॉफ्ट टारगेट बनाते हैं। इस तरह की नापाक हरकतों से आतंकी जम्मू कश्मीर में शांति और समृद्धि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये गरीब प्रवासी मजदूर जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, जो अपनी आजीविका बनाने के लिए, आजीविका कमाने के लिए जीवन के हर क्षेत्र में कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन आतंकी इन गरीबों की रोजी रोटी पर ही हमला करते रहते हैं। आज इसी को हम JKLH प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे मजदूर भी रियासत के तकरीबन 10-15 सूबों में जाते हैं काम करने के लिए। तो अगर हमारे मजदूरों के साथ ऐसा कोई करेगा तो हमको कैसा लगेगा। सिक्योरिटी ग्रिड को फिर मजबूत करने की जरूरत यहाँ पे है। तो शोपियां में हमला हुआ और आतंकियों ने यह हमला किया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जिन पर यह हमला हुआ है गैर रियासती मजदूर थे और तीनों नॉन मुस्लिम थे जिन्हें निशाना बनाया गया है। लेकिन कोई जानी नुकसान इसमें नहीं हुआ है। तीनों का इलाज श्रीनगर में चल रहा है। इसी हमले पर हम बात करेंगे क्योंकि काफी दिनों के बाद इस तरह का आतंकी हमला हुआ है जिसमें नॉन लोकल्स को निशाना बनाया गया है। बहुत खास मेहमान मेरे साथ डिबेट में जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी हैं, जो कि सीनियर एडिटर हैं न्यूज 18 JKLH से। अजय भारती जी हैं, एक्स MLC हैं, बीजेपी के स्पोक्सपर्सन हैं। माजिद हैदरी साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ब्रिगेडियर धीमान जी हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है JKLH प्राइम टाइम में। मैं सबसे पहले अजय भारती जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। अजय भारती जी, कल के हमले को किस तरह से देखा जाए? आप लोग बार बार दावा करते हैं कि जम्मू कश्मीर और खासतौर से वैली के हालात बहुत हद तक बदल गए हैं, यहां पर नॉर्मलसी आ रही है, आतंकी हमलों में कमी आई है। लेकिन जो दावे आप लोग करते हैं उन दावों को देखते हुए कल के हमले को क्या कहा जाएगा? वो हरेरा साहब, आपके दर्शकों को और अपने को पैनलिस्ट को नमस्कार करने के बाद सबसे पहले ये इस आतंकी हमले की बहुत कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और इसको एक कायराना हरकत ही कह सकते हैं, क्योंकि निहत एक मजदूरों पर जो अभी घर आए थे काम के करने के बाद लौट आए थे काम से, तो उन पर इस तरह से हमला करना कोई बहुत बहादुरी का काम नहीं है। लेकिन इसके कई कारण हैं हमें जो नजर आता है जी। एक तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस की कंप्लेसेंसी भी आती है कि उनको लगता है कि अब हमने इतना टाइट काम किया है कि कहीं ना कहीं लैप्स एक वो तो रहती है। दूसरा, मैं निश्चित रूप से इसको मानता हूं कि जो बाकी के पॉलिटिकल पार्टीज ने खासकर रिसेंट पास्ट में जिस प्रकार से प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दिए हैं, वो भी बाहर वाले लेबर्स को लेकर, जो 5 मरला जमीन यहाँ पर जिस प्रकार से सरकार ने देने का, गरीबों को देने का ये किया, उस तरह से जो भड़काऊ बयान दिए हैं, वो भी इन हरकतों को कहीं जस्टिफाई करने में मदद करते हैं। इसलिए उस गैर जिम्मेदाराना बयानात को भी मैं कंडेम करता हूं। और पाकिस्तान और उनके एमा पर जो काम करने वाले लोग हैं, उनको भी ध्यान में रहना चाहिए कि इस तरह से उनका कोई पर्पस सर्व नहीं होगा। ये जिसने भी ये घटना अंजाम दी है, वो भी अपने अंजाम को पहुंच जाएगा और थोड़े दिनों में हमें पता चलेगा कि वो उसका खात्मा हुआ। लेकिन इस तरह से जो नुकसान होता है वो पूरे जम्मू कश्मीर को होता है, कश्मीर की सोसाइटी को होता है। इसमें खुश आइन बात यह है कि
बहुत ही लिमिटेड, लेकिन कहीं ना कहीं सिविल सोसाइटी ने अपनी जिम्मेदारी को रियलाइज करना शुरू कर दिया है और इसके प्रोटेस्ट में आए, लेकिन वो अभी उस मिकदार में उसमें इंटेंसिटी के साथ नहीं है जितना दरकार है, क्योंकि जब तक ओवरग्राउंड वर्कर्स और इस प्रकार के कायराना हरकत करने वालों को सोशल सैंक्शन जब तक उससे विड्रॉ नहीं होगा, उनको लगेगा सोसाइटी हमारे खिलाफ है, तब तक इसको रोका नहीं जा सकता, ऐसा मैं समझता हूं। ठीक है। माजिद हैदरी जी, आपने अजय भारती जी को सुना, उन्होंने कहा कि हम इसे कंडेम करते हैं जिस तरह का ये अटैक हुआ, और हमने देखा कि कल से जितनी भी जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टियां हैं सबने इसे कंडेम किया, इसकी मजम्मत की है। लेकिन माजिद हैदरी जी, मुझे समझ में यह नहीं आता है कि इस तरह के अटैक जो मजदूर जम्मू कश्मीर में रोजी रोटी कमाने के लिए आए हैं, जो नॉन मुस्लिम्स जम्मू कश्मीर का रुख इस बिना पर करते हैं कि उन्हें 2 वक्त की रोटी कारोबार करके यहां पर मिलेगी, इनके साथ जब इस तरह का अटैक होता है तो जम्मू कश्मीर की आवाम क्यों खामोश रहती है? आप लोग इस पर क्यों खामोश रहते हैं? इसके खिलाफ जम्मू कश्मीर के आवाम बाहर कब निकलेंगे? अबू हुरैरा साहब, कंडेम की बात करने से पहले, इस खबर पे बात करने से पहले मैं पूरे मुल्क को मुबारकबाद देना चाहूंगा, बिलखसूस में इसरो को मुबारक देना चाहूंगा जो मंगलयान 3 का जो सक्सेसफुल ब्लास्ट ऑफ आज हुआ है, उसके लिए तमाम हर देशवासी को गर्व होना चाहिए इस बात पे। देखिए, जो कल ये जो कातिलाना, इसको डास्टर्डली अटैक करें, हम इसको टेरर अटैक कहें, जो भी कहें, जितनी भी निंदा करें कम होगी इस हमले की। हम हमले की निंदा हमेशा करते हैं, लेकिन हमलों की निंदा करना ये कोई कस्टम और रिचुअल नहीं बन सकता कि भाई हमने निंदा कर दी, किसी ने कैंडल लाइट विजिल किया, कुछ किया, भाई बात वो नहीं। बात यह है कि जो हमारी सरकार है, जम्मू कश्मीर की सरकार की पॉलिसी क्या है। भाई एक तरफ आप लोग होम फॉर लैंडलेस पीपल की बात करते हो, लैंड फॉर होमलेस पीपल की बात करते हो, आप उन्हें जमीन देने की बात करते हो, और आप कहते हो कि हम बाहर वाले भी यहां पे आएंगे, नहीं आएंगे, टूरिस्ट आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं। भाई एक तरफ आप ये सब बातें करते हो, लेकिन दूसरी तरफ आप सुरक्षा की तैयारी नहीं कर पाते हो। तो अगर आप सुरक्षा की तैयारी नहीं कर पाते हो तो पिछले 4 वर्षों से हम यही देख रहे हैं कि कभी मक्खनलाल बिंद्रू की हत्या होती है, कभी राहुल भट्ट की हत्या होती है, और कभी बिहार का जो वीरेंद्र पासवान गोलगप्पे वाला बेचने वाला यहां आया था उसकी हत्या होती है। तो टारगेटेड किलिंग्स जो है, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी आंसरेबिलिटी सरकार से होगी कि भाजपा की सरकार की ऐसी गलत पॉलिसी क्यों है कि एक तरफ तो बातें बड़ी बड़ी करती है कि हम जमीनें देंगे, लोगों को ये करेंगे, माइग्रेंट कॉलोनीज बनाएंगे, बाकी चीज करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ उनकी सुरक्षा का काम नहीं हो पाता। तो जब तक भाजपा पहली चीज पे काम ना कर पाए, क्योंकि देखिए अभी तक जितनी भी हत्याएं हुई हैं वो टेरर स्ट्राइक्स थी, लेकिन सरकार आंसरेबल है कि सरकार की नेग्लिजेंस की वजह से ये हत्याएं हुई। जितनी भी टारगेटेड किलिंग्स तो 5 अगस्त 2019 हुई, जिसमें कृष्णा ठावे का बेटा भी था। तो इन सबों का आंसर हमें सरकार से पूछना होगा कि भाई आप लोगों ने ऐसे हालात क्यों बनाए कि जो 30 साल से मक्खनलाल बिंद्रू कश्मीर में सुरक्षित था वो अचानक बेचारा क्यों मारा गया। जो वीरेंद्र पासवान हर साल गरीब यहाँ पे गोलगप्पे बेचने आता था वो अब की बार क्यों मारा गया। राहुल भट्ट उसके दफ्तर में कैसे मारा गया। दफ्तर में पहली दफा जम्मू कश्मीर में 30 साल में मामला हुआ। अजय भारती जी जवाब देना चाह रहे हैं जी। अजय भारती जी बहुत मुख्तसर में जवाब दीजिए जी। हाँ, बहुत मुख्तसर में। ये जो माजिद हादरी साहब इसको 2019 के बाद के साथ ही जोड़ रहे हैं। 1999 से पहले भी यहाँ पर टारगेटेड किलिंग हिंदूज की होती रही है, ये कॉन्स्टेंट प्रोसेस है, और इसको किसी एक सरकार और 2019 के साथ जोड़ना ये इनकी राजनीतिकरण का एक तरीका है। चलिए ठीक है, मैं तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, काफी दिनों के बाद इस तरह का अटैक हुआ है जिसमें नॉन लोकल्स को, नॉन मुस्लिम्स को निशाना बनाया गया है। सर, इस तरह के हमले की मंशा क्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कुछ अटैक्स को आप उठाकर देखिए तो उसमें लगता है कि नॉन मुस्लिम्स को एक तरह से टारगेट किया जा रहा है इन हमलों में। अगर आप देखेंगे रीसेंट चेन ऑफ इवेंट्स, श्रीनगर में G20 का सक्सेसफुल इवेंट होना जिसमें कई मुख्तलिफ देशों के नुमाइंदे थे, बिल्कुल पीसफुल तरीके से वो निकला। उसके बाद अभी तक जैसे आप देखें कि लगभग 15,000 के करीब फॉरेन टूरिस्ट जो हैं जनवरी से लेकर अभी तक 6 महीने हो चुके हैं, 7वां महीना चल रहा है, तो वो कश्मीर जा चुके हैं। नंबर जो है और बढ़ेगा। तो एक जो ग्लोबल कम्युनिटी में एक कश्मीर की एक इमेज प्रेजेंट हो रही है कि जो थिंग्स हैं, जो सिचुएशन है वो नॉर्मल हो रही है। देखिए, पूरी तरह से नॉर्मल होना जो एक नासूर है पिछले 30-32 साल का
एक कंट्री उसके पीछे लगी हुई है पाकिस्तान की, कहीं ना कहीं कुरैद की उस जख्म को नासूर बनाए, आतंकवाद को भारत में एक्सपोर्ट करने का पाकिस्तान का जो मंसूबा है वो लगातार चल रहा है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। लगातार आतंकियों को भेजा जा रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल से, लगातार ड्रोन के जरिए हथियार और नारकोटिक्स भेजे जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का जो यूथ है उसका फ्यूचर तबाह किया जाए। लेकिन एक फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि एक ग्लोबल कम्युनिटी में एक पिक्चर देखी जा रही है कि G20 सक्सेसफुल हुआ, फॉरेन टूरिस्ट कश्मीर जा रहे हैं, तो वो अभी जैसे आप देखिए अमरनाथ यात्रा पीसफुली हो रही है, 15 दिन लगभग हो चुके हैं, 2 लाख के ऊपर जो यात्रु हैं वो दर्शन कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो आतंकी हैं जो कश्मीर में ऑपरेटिव हैं वो नहीं ये चाहते कि लोग ये देखें कि कश्मीर में पीस है। सबसे इजीएस्ट टारगेट कौन है? इजीएस्ट टारगेट है वो लोग जो निहत्ते हैं, जो रोजी रोटी कमाने के लिए वहां पर रह रहे हैं। देखिए बिहार के सुपौल से ये लोग आए थे, अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, इनको टारगेट करना कोई ज्यादा बहादुरी का काम नहीं था आतंकवादियों के लिए। जैसे कल हमें पता चला कि 2 आतंकवादी मास्क पहनकर रिवॉल्वर लेकर आए, ये जो माइग्रेंट लेबर थे ये अपने घर में काम खत्म करके आए हुए थे अपने रेंटेड एकोमोडेशन में, और वहां पर इन लोगों पे अंधाधुंध फायरिंग कर दी। तो ये बिल्कुल ये दर्शाता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकी फ्रस्ट्रेटेड हैं। और दूसरी एक और अहम बात देखिए, गुलाम नबी आजाद की हम साउंड बाइट सुन रहे थे, उन्होंने ये कहा कि देखिए जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, मजदूर हैं, वो भी भारत की मुख्तलिफ रियासतों में काम कर रहे हैं। तो इन आतंकवादियों का जो आतंकवादी पाकिस्तान के बेहस्ट में कश्मीर में निहत्ते हिंदुओं पे, निहत्ते माइग्रेंट लेबर्स पे अटैक कर रहे हैं, इनकी एक और मंशा ये है कि वो भारत में रह रहे हिंदुओं को भी प्रवोक करना चाहते हैं। देखिए अगर भारत में कहीं पर भी किसी कश्मीरी पे आंच आती है तो वो ग्लोबल न्यूज बन जाती है कि देखिए जी आप देख लीजिए अभी कहीं पर ह्यू एंड क्राई नहीं है कि बेगुनाह निहत्ते हिंदुओं पे जो बिहार के रहने वाले थे उन पे कश्मीर पे हमला हुआ, आतंकवादियों ने हमला किया। लेकिन अगर वही आप उल्ट देख लें कि अगर कोई हिंदू हिंदुस्तान के किसी कोने में किसी कश्मीरी को एक चपेट भी, एक थप्पड़ भी मार देता है तो उसका कितना बड़ी खबर बन जाएगी, कितने लोग शोर मचाने के लिए आ जाएंगे। हालांकि दोनों जो चीजें हैं गलत हैं, किसी हिंदू पे हमला करना, किसी मुस्लिम पे हमला करना, किसी के मजहब के बिना पे उस पे हमला करना बिल्कुल गलत है। लेकिन पाकिस्तान और आतंकवादियों की मंशा यह है कि भारत में रह रहे लोगों को भड़काएं ताकि वो कल कश्मीरियों को टारगेट करें और ये फिर कश्मीरियों के दिल में एक नफरत जो पिछले 70 साल से पाकिस्तान 1947 से लेकर अब तक उस नफरत को भड़काने की कोशिश कर रहा है लेकिन नाकामयाब रहा है। लेकिन एक वो सेक्टेरियन डिवाइड करके पाकिस्तान उस नफरत को फिर से भड़का आग लगाना हवा देना चाहता है। जी हुरेरा, बिल्कुल बिल्कुल, यानी पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपनी नापाक हरकतों में लगा रहता है और अपनी स्ट्रेटेजी भी एक तरह से बदलता रहता है। इस पर हम और बात करेंगे। मैं ब्रिगेडियर धीमान जी आपके पास आना चाहूंगा सर, 2-3 तरीकों से, क्योंकि अलग अलग जो हमारे पैनलिस्ट हैं उन्होंने अपनी राय रखी है। तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी ने कहा कि पाकिस्तान की नजर तो हमेशा रहती है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर से हालात बिगाड़े जाए और पूरे भारत पर उसका असर एक तरह से देखा जाए। जिस तरह से अब ब्रिगेडियर धीमान जी हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ हमलों में, इससे पहले भी मैंने इसका तस्करा किया था कि आप देखिए कि नॉन लोकल्स को निशाना बनाया जाता है, आतंकी निशाना बनाते हैं, और इन नॉन लोकल्स में भी नॉन मुस्लिम को निशाना बनाया जाता है। तो क्या एक चेंज के तौर पर इसे देखा जाए, एक आतंकी जो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हैं? देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल योर पैनलिस्ट, मैं ये बताना चाहूंगा कि एक इंसिडेंट हुआ है जो रेकरिंग इंसिडेंट है, कई बार हो चुका है, और ये जो अभी स्ट्रैटेजी है टेररिस्ट की, ये लेटेस्ट स्ट्रैटेजी है। वो हमेशा स्ट्रैटेजी बदलते हैं क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी सक्सेस मिलती है, तो नेचुरली वो अपनी स्ट्रैटेजी बदलेंगे। तो ये जो नॉन लोकल्स को किलिंग करनी है, नॉन मुस्लिम की किलिंग करनी है, ये भी उसका हिस्सा है। परंतु मुझे थोड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके सारे पैनलिस्ट या जो भी लोग आगे पीछे हैं वो अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकते हैं, वो ये नहीं समझते कि इसको ठीक कैसे किया जाए, इसका सजेशन किसी के पास नहीं है। एक बात तो ये है। नंबर 2, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान तो जब भी कोई अच्छा इवेंट इंडिया में होएगा, आज ये इवेंट क्यों हुआ, क्योंकि मोदी जी इस वक्त फ्रांस में हैं, वहां पे क्या हो रहा है वो आप सबको मालूम है। इसी तरह से जब मोदी साहब गए थे अमेरिका में तो भी ऐसी किलिंग्स हुई थी।
तो ये सब एक माइलेज, जो जर्नलिस्टिक माइलेज अटेन करने के लिए किया जाता है। और दूसरा, आपके पैनलिस्ट ने बोला कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस का लैप्स है। एक्सक्यूज मी सर, लेट मी टेल यू, सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम दबा के कर रही हैं। और ये पहली बार हुआ है कि आर्टिकल 370 के बाद जब कमान सेंट्रल गवर्नमेंट में गई है तो वहां से डायरेक्टली सारे के सारे यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स में एक कॉम्प्रिहेंसिवली काम कर रहे हैं और रिजल्ट आ रहे हैं। और सिक्योरिटी फोर्सेस जब प्रोटेक्शन करती हैं किसी जगह की, तो याद रखिए वो अपनी जान को दांव पर लगा के करती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफ इंडिया आर फाइटिंग विद वन आर्म टाइड बिहाइंड। वो खुली उनके पास आजादी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तरफ से, तो इसलिए उनको ब्लेम करना गलत बात है। और दूसरा, मैं आपको ये बताऊं, पहले भी कई बार बता चुका हूं कि ये जो सिक्योरिटी है, माजिद जी मैं आ रहा हूं आपके पास जी। खत्म करना, ये मिलिट्री, एक मिनट पर 2 सेकंड दीजिए, मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, इसका हमें पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहिए जो गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल में निकालनी चाहिए। प्लस यहाँ के जो आम शहरी हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी सजग रहें। आज उनका लगा कि शोपियां में कोई मारा गया है, कल हो सकता है अगले इंसिडेंट में उनका कोई अपना भाईबंधु हो या वो खुद हो बीच में। इसलिए आप जहां कहीं पे भी हैं सजग रहिए। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति पे कोई शक पड़ता है, कोई एक्टिविटी में शक पड़ता है, वो सिक्योरिटी फोर्सेस से कोऑपरेट कीजिए, उनको बताइए और आप ही इस पूरी लड़ाई के भागीदार बनिए। अदरवाइज जिंदगी भर हम ऐसे ही रहेंगे और किसी दिन कोई भी इवेंट हो सकता है, उसमें कोई अपना भी जा सकता है। बिल्कुल माजिद हैदरी जी, देखिए आपने ब्रिगेडियर धीमान जी को सुना, उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन इस तरह के जो अटैक होते हैं इस पर जम्मू कश्मीर के आम लोग आवाज कब उठाएंगे, कब बाहर निकल कर आएंगे इस तरह के अटैक्स पर जम्मू कश्मीर के लोग? जी अबू हुरैरा साहब, बिल्कुल मैं आवाज उठाना चाहता हूं इस मामले पे और इस चीज का पर्दाफाश करना चाहता हूं आज आपके मंच पे। सबसे पहली चीज देखिए, इन तीनों गरीबों को कल गोलियां लगी, थोड़ा सा 2-3 मिलीमीटर का ऊपर नीचे होता तो शायद आज बेचारे तीनों इस दुनिया में नहीं होते। ऊपर वाले ने इनकी जिंदगी रखी थी और बचे, वरना शायद आज हम इनके मरने पे वो कंडेम कर रहे होते। देखिए, जो ब्रिगेडियर साहब ने कहा, जो बाकी साहिबान ने कहा, तेजिंदर साहब ने कहा, सबों ने बात की पड़ोसी मुल्क की, कि पड़ोसी मुल्क ऐसा करता है, पड़ोसी मुल्क वैसा करता है। तो मैं पूछता हूं, आज मैं भाजपा की सरकार का पड़ोसी मुल्क के साथ क्या रिश्ता है? क्या पड़ोसी मुल्क हमारा दोस्त है या दुश्मन है? क्योंकि अभी कुछ महीने पहले ही तो गोवा में तो वहां के फाइनेंस मिनिस्टर भी आए थे, फॉरेन मिनिस्टर आए थे। तो हमारी बेसिकली देश की पॉलिसी नहीं है। हम लोग अपने वाघा बॉर्डर में जाके इन्हीं को मिठाई ईद के दिन और दिवाली के दिन देते हैं। भाजपा की सरकार की पड़ोसी मुल्क की तरफ कोई पॉलिसी नहीं है ना इस पड़ोसी। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं कि इस तरह की हरकतों में पाकिस्तान का हाथ नहीं है? आप माजिद जी कहना क्या चाह रहे हैं? इस तरह की जो हरकतें होती है उसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं है? बिल्कुल, अगर हाथ है तो हमारी पॉलिसी क्या है उनकी तरफ? भारत सरकार डिफाइन करे, क्या पाकिस्तान या चाइना हमारे दोस्त है या दुश्मन है? एक स्टेटमेंट तो आए भारत सरकार की तरफ से। भारत सरकार के मुंह में तो दही जमी है भाजपा की सरकार में, कोई बात नहीं करेंगे। गोवा में उनको मीटिंग के लिए बुलाएंगे, वहां रसगुल्ले और मिठाई खिलाएंगे। अटारी में जाके, वाघा बॉर्डर में जाके रसगुल्ले और मिठाइयां खिलाएंगे। अजय भारती जी इसका जवाब दे रहे हैं, अजय भारती जी इसका जवाब दे रहे हैं। माजिद जी अब सुनिए। माजिद हैदरी जैसे लोग भी उतने ही जिम्मेवार है जितने वो लोग जो इस आतंकवादी उसका समर्थन करते हैं। पहले तो ये इतनी गलतफहमी बताते हैं, गोवा में जो आए थे वो कोई स्पेशल बाइलैटरल नहीं था, मल्टीलैटरल में आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। वो आए, उनकी तो यहाँ पर किसी ने पूछने की प्ली करते रहे कि हमें बाइलैटरल मीटिंग दे दो। पाकिस्तान के लिए खुले तौर पर, पाकिस्तान हो या चाइना हो, कि बंदूक की नोक पर आपके साथ बात नहीं हो सकती। 2014 पर तो पाकिस्तान को भिखमंगा देश बनाकर खड़ा कर दिया। इसलिए इन्होंने लोगों को भड़काने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, इंस्टेड कि ये लोगों में जाकर कहते हैं कि इसके खिलाफ आवाज उठाओ, बाहर आ जाओ। उनको खिलाफ ये कहते हैं, वो वैसी बात कभी नहीं करेंगे, आम जनता पर नहीं करेंगे। हमारी सरकार बताए तो हमारे पड़ोसी, आप सरकार, हमारी सरकार ने एक बार नहीं बार बार सरकार ने चुप्पी सरकार ने एक बार नहीं बार बार बताया है। मुझे यह बताए, इसमें ओवरग्राउंड वर्कर्स इन्वॉल्व है कि नहीं है? किसी ने इनकी निशानदेही करी है कि नहीं है? अगर ये मास्क लेकर आए, ये लोकल कहीं ना कहीं से आया है ना, उसको आइडेंटिफाई करने में कौन एक्टिव हो जाएगा? कौन, किसकी जिम्मेवारी है ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना? अरे भाई साहब, सरकार पॉलिसी तो पता है ना कि पड़ोसियों के प्रति पॉलिसी है क्या? वो हमारे दोस्त है या दुश्मन है? परेशान करके रखा पूरे देश को, पॉलिसी नहीं है सरकार को नहीं मालूम। अगर आपको नहीं मालूम है, ये आपकी इनोसेंस है, आपका इग्नोरेंस है। सारी दुनिया को मालूम है, पाकिस्तान के साथ जब तक आतंकवाद का वो स्पॉन्सर करेगा, उसके साथ भारत का कोई समझौता
नहीं हो सकता, उसके साथ बात तक नहीं होती है। पाकिस्तान अरे मिठाई किसको आप बांटते हैं 15 अगस्त और दिवाली के दिन? मिठाइयों की तो आप चाशनी की नदियां बहा देते हैं आप अटारी पे। आप ये चाशनी की नदियां बैठी है, जलेबियों की नदियां बैठी है वहां पे। अभी गोवा में तो आप लोग हथीली बोल रहे थे, आप जैसे चलिए ठीक है, मैं देखिए दोनों लोगों को बराबर टाइम दे दिया। मैं तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी आपके पास आना चाहूंगा सर, क्योंकि एक बड़ा बदलाव जिस तरह से धीमान जी बता रहे थे, डिफेंस एक्सपर्ट है, उन्होंने बताया कि अब स्ट्रेटेजी बदली है, जो आतंकी हैं उन्होंने अपनी पॉलिसी एक तरह से बदली है, स्ट्रेटेजी बदली है। तो क्या ऐसे में जो हमें भी अब अपनी पॉलिसी बदलनी चाहिए? और जो एक बड़ा सवाल हमने आज डिबेट में उठाया है कि हमने देखा जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं तेजेंद्र जी, सबने इसका कंडेम किया है, जितने लीडर हैं सबने कंडेम किया है, लेकिन जम्मू कश्मीर के आम लोग इसके खिलाफ आवाज आखिर क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्यों खामोशी है इस तरह के हमलों पर? देखिए हुरेरा, पहले हमें ये चीज समझनी होगी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे आप देख लीजिए, हमारी जो सेना है, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल हो चाहे हिंटरलैंड हो, पूरी तरह से मुस्तैद है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। अभी कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा कि रजौरी में घुसपैठ की कोशिश नाकामयाब की गई, कुपवाड़ा में कई कोशिशें इस साल नाकामयाब की गई हैं, कई आतंकवादी मारे गए हैं। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, आतंकवाद को पुश किया जा रहा है और हथियार गोला बारूद भेजे जा रहे हैं। पिछले कई महीनों में आप देख लें कि ड्रोन के जरिए हथियार भेजे गए, चाहे वो पंजाब से इंटरनेशनल बॉर्डर के जरिए हो, चाहे सांबा में हो, चाहे कठुआ में हो। तो एक कंट्री जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, देखिए अनफॉर्चुनेटली आप जैसे हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने एक बार कहा था कि आप दोस्त बदल सकते हैं, आप पड़ोसी नहीं बदल सकते। और हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमारा सबसे ज्यादा बड़ा बॉर्डर जो है, चाहे आप उसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहें, इंटरनेशनल बॉर्डर कहें, जैसे जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल है, बाकी देश के अलग हिस्सों में इंटरनेशनल बॉर्डर है, जम्मू में भी इंटरनेशनल बॉर्डर है, वो सबसे बड़ा पाकिस्तान के साथ है। और पाकिस्तान एक नासूर है पिछले 70 साल से हिंदुस्तान के लिए। रही बात भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है, उनकी बहादुरी पे शक करना का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अब देखिए, अगर एक आपका जो पड़ोसी मुल्क है लगातार भारत में हालात खराब करने की कोशिश कर रहा है, आतंकवाद को भेज रहा है, तो पूरी तरह से आप उसे फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। लेकिन 2019 के बाद अभी तक आप देख लीजिए, पत्थरबाजी जो लगातार आए दिन लगातार कश्मीर में होती थी। माजिद हैदरी मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, जर्नलिस्ट, एक वेटरन जर्नलिस्ट हैं कश्मीर घाटी में। इन्हें भी पता है कि हर दिन, चाहे जुमा की नमाज हो, चाहे स्कूल के बाद भी आप देख लीजिए, कॉलेज के बाद भी पत्थरबाजी हुआ करती थी। कॉलेज से बच्चे निकलते थे, पत्थर मारना शुरू हो जाते थे। लेकिन 2019 के बाद ग्राउंड पे ये बदलाव आपको नजर आएगा कि पत्थरबाजी की जो घटनाएं हैं बिल्कुल खत्म हुई हैं। देखिए, आज आप जिन पॉलिटिशियंस की बात करते हैं, कश्मीर बेस्ड पॉलिटिशियन, जो आपसे ये सवाल पूछते हैं कि आप बताएं जी 2019 के बाद हालात सुधरे क्या, उनसे ये पूछें क्या उनके टाइम पे जब वो चीफ मिनिस्टर थे, जब वो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे थे, क्या तब हालात ठीक थे? अगर आप कंपेयर करें, तब तो स्कूल के बच्चे पत्थर मारा करते थे, लेकिन आज आप देखिए पत्थरबाजी की कोई घटना नहीं हो रही। तो हालात में चेंज है। लेकिन जब पाकिस्तान आतंकवाद की घटनाएं करवाना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान का भी एक मॉड्यूल है जो उनके बेहस्ट पे भारत में काम कर रहा है, लगातार हर दिन सिक्योरिटी फोर्सेस ऐसे कई मॉड्यूल बस्ट करते हैं। कल भी एनआईए ने 2 OGWs को अरेस्ट किया है जो पाकिस्तान के बेस्ट पे आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते थे। पूरी तरह से अगर आप कहें कि आतंकवाद को आप खत्म कर देंगे, देखिए दिस इज अ विशफुल थिंकिंग, आप नहीं कर पाएंगे जब तक एक मुल्क का सपोर्ट उसे नहीं, जब तक एक कंट्री, आपकी पड़ोसी कंट्री सपोर्ट करती रहेगी। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त हाशिए पे है, उनकी इकोनॉमी बिल्कुल क्रश हो चुकी है। अभी हैदरी साहब ने भारत को शुभकामनाएं दी, हमारे देश को, उनके अपने देश को शुभकामनाएं दी चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लॉन्च पे। तो देखिए कंट्राडिक्शन देखिए पाकिस्तान की और भारत की। भारत ने चंद्रयान 3 भी ब्लास्ट ऑफ किया, मून, हमारे मार्स मिशन की तैयारी चल रही है,
लेकिन पाकिस्तान में हालत क्या है कि पाकिस्तान में लोग एक एक रोटी के लिए तरस रहे हैं, आटे की बोरी के लिए एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं। पाकिस्तान जब तक अपने रिसोर्सेज को भारत में आतंकवाद को बढ़ाने में, भारत को, क्योंकि पाकिस्तान की एक स्टेटेड पॉलिसी है टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, जब तक पाकिस्तान वो पॉलिसी अपनी चेंज नहीं करेगा तो देखिए हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर जब तक पड़ोसी को लेकर उसकी समझ और उसका नजरिया जब तक नहीं बदलेगा उसके हालात बदलने वाले नहीं। बहुत सही बात तेजिंदर सिंह सिसोड़ी जी आपने कही। मैं ब्रिगेडियर धीमान जी, सर बहुत मुख्तसर में, जिस तरह से तेजिंदर जी ने कहा कि जब तक हमारा पड़ोसी इतना नापाक होगा और नापाक हरकतें करता रहेगा इस तरह के हमले तो नहीं रुकने वाले, लेकिन सर इसका हल क्या है? आए दिन जो इस तरह के हमले होते, एक गैप यहां पर देखने को मिला था, लग रहा था कि अब पीस आएगा, लेकिन फिर अब शोपियां में इस तरह का अटैक हुआ, तो इसका हल क्या है धीमान जी? देखिए, ब्रीफली मैं आपको 2 पॉइंट्स बताऊंगा इसका हल। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ द डे जो है, इसकी जिम्मेवारी है कि ये मिलिट्री पे कम रिलाय करे और पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालने की ज्यादा कोशिश करे। नंबर 1, उनको हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। और मिलिट्री के अंदर भी जो हमारा है सिक्योरिटी फोर्सेस का, उसका जो है एम्फोसिस बूट्स ऑन ग्राउंड कम होना चाहिए, क्योंकि बूट्स ऑन ग्राउंड पब्लिक को ज्यादा तंग करते हैं और पब्लिक पिछले 35 साल से तंग आ चुकी है। आप नाके लगाएंगे, सर्चेस करेंगे, क्रैकडाउन करेंगे, नोबडी विल लाइक इट। उसकी जगह पे आप अपना जो इंटेलिजेंस का तंत्र है उसको मजबूत कीजिए। सारे के सारे ओवरग्राउंड वर्कर्स को, सिंपैथाइजर्स को आइडेंटिफाई करिए और उनको एलिमिनेट कीजिए। तभी जब उनके पास, अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर हम ब्लेम लगा रहे हैं, पाकिस्तान क्या कर लेगा अगर उसकी सपोर्ट करने के लिए ओवरग्राउंड वर्कर्स इंडिया के अंदर ही नहीं होंगे? अगर उनको हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देंगी, उनको इंटेलिजेंस एजेंसीज को और पुख्ता किया जाएगा और वो उनको न्यूट्रलाइज करेंगी, तो ये जो प्रॉब्लम है काफी हद तक ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। नंबर 2, जो हमारे सिविलियंस हैं, शहरी हैं, इनको भी इसमें भागीदारी करनी है। जरूरी नहीं है कि उनको जरूरी कोई पिस्टल के साथ या गन के साथ कोई मिलिटेंट मिले तो ही जाके वो पुलिस को रिपोर्ट करेंगे। अगर उसको पनाह देने वाला भी को मिलता है। अब भट्टा दूरिया केस में क्या हुआ था, जिस आदमी ने वो गाड़ी आर्मी की एम्बुश करी थी, जो कि रोजे के दिन इफ्तार की मिठाई लेके गांव में बांटने जा रही थी, उस गाड़ी को एम्बुश किया था। वो आदमी जो एक ओवरग्राउंड वर्कर था, उसके घर में पिछले 3 हफ्ते से रह रहे थे, तो रोज निकल के वो रेकी करते थे, जगह देखते थे और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। तो इसका मतलब ये है कि जिस मोहल्ले में, जिस गांव की, जिस गली में वो वहां जिन्होंने पनाह ले रखी थी, वहां के लोगों को बिल्कुल पता नहीं चला कि इनके घर में कोई अनजान आदमी आया हुआ है और वो अनजान हरकतें कर रहा है। ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब आसपास के लोगों ने उसकी कॉग्निजेंस नहीं ली और इतना बड़ा हादसा हुआ। सिमिलर चीज ये है जो अभी जो वैली में अभी आपने देखा शोपियों में, इसमें भी यही है। आई एम श्योर कि वो आदमी कहीं पे पनाह ले रहा होगा, किसी के घर में खाना खा रहा होगा, कहीं पे छुपा हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल धीमान जी, जम्मू कश्मीर और खासतौर से कश्मीर के लोगों को इसके खिलाफ बाहर निकलना होगा, इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। जब तक जम्मू कश्मीर के लोग इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, माजिद हैदरी साहब जैसे लोग इसके खिलाफ निकलकर नहीं आएंगे, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। और जिस दिन जम्मू कश्मीर के लोग इसके खिलाफ लाल चौक पर निकल कर आएंगे, सड़कों पर निकल कर आएंगे, एक आवाज होकर इसे कंडेम करेंगे, इसकी मजम्मत करेंगे, उसी दिन से इस तरह के आतंकी हमले खत्म हो जाएंगे और आतंकियों की कमर टूट जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। ब्रिगेडियर धीमान जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। माजिद हैदरी साहब, अजय भारती जी और तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार। Viewers,